मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बनाया है। ऐसा खजाना मिला है जो और कोई दे नहीं सकता। ऐसा खजाना मिला है जो और कोई दे नहीं सकता। तो हर एक अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। चेक करना है हमें। सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना। सबसे श्रेष्ठ खजाना कौन से हैं? ज्ञान, शक्तियां और गुणों के। साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना है ना। साथ साथ कौन से? ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। हाँ, तो ये खजाने हम अनुभव करते हैं। चेक करें। तो चेक करो ये सर्व खजाने प्राप्त है? बाबा पूछ रहे हैं। सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है उसकी निशानी सदा नयनों से, चेहरे से, चलन से खुशी और को भी अनुभव होगी, है ना। उसकी निशानी क्या होगी? उनके सदा नयनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी। जो भी आत्मा संपर्क में आएगी वह अनुभव करेगी कि यह आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। तो ये किसे पता चलेगा? चेहरे से, नैनों से, है ना। किसी के भी संपर्क में आएंगे तो उनको न्यारी दिखाई देगी। आपकी खुशी सॉरी, आपकी खुशी को देखी दूसरी आत्माएं भी थोड़े समय के लिए खुशी अनुभव करेगी। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं को, जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफेद ड्रेस सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती है ना। ये अनुभव किया होगा। कोई भी ऐसे सफेद दिखता है तो नजर जाती ना सबकी, तो कितनी न्यारी और प्यारी लगती है। स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते हैं यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीब की फलक दिखाई दे, है ना। चेहरे से, चलन से क्या दिखाई दे? खुशी की झलक और खुश नसीबी की फलक दिखाई दे। अगर मुरझाई होगी तो क्या होगा? खुशी ऐसे नजर आए कि इन्हें कुछ प्राप्त हुआ है ना, इन्हें कुछ तो मिला है, ऐसे अनुभव हो सामने वाले को। आज सर्व आत्माएं महान दुखी है। ऐसी आत्माएं आपको खुशनुमा चेहरा देख, चलन देख एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करे। जैसे प्यासी आत्माएं को अगर एक बूंद पानी की मिल जाती है तो कितना खुशी हो जाता है ना। जो प्यासी आत्मा है उसको एक बूंद भी मिल जाए तो कितनी उसको संतुष्टता और तृप्ति मिलती है ना, वो एक बूंद की। ऐसे खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो व कभी कभी खजाने अविनाशी है, देने वाला दाता भी अविनाशी है, तो रहना भी अविनाशी चाहिए। क्योंकि आप जैसी अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के
किसी को भी प्राप्त नहीं है। किसी को भी प्राप्त नहीं होती। ये कभी ये अभी की अलौकिक खुशी आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में चलती है। तो सभी खुश हो, इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सदा खुश है, कभी खुशी जाती तो नहीं, पूछ रहे बाबा। कभी कभी तो जाती है। खुश रहते हो, लेकिन सदा एक रस उसमें अंतर आ जाता है। खुश तो रहते हो, लेकिन सदा एक रस उसमें अंतर आ जाता है। खुश रहते हो, लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता है ना, परसेंटेज में अंतर। तो बाप दादा ऑटोमेटिक टीवी से सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं। तो क्या दिखाई देता है? एक दिन आप भी अपने खुशी के चार्ट को चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात तक क्या एक जैसी परसेंटेज खुशी की रहती है? चेक करना है हमें। वह बदलती है। चेक करना तो आता है ना। आजकल देखो, साइंस ने भी चेकिंग की मशीनरी बहुत तेज कर दी है। तो आप भी चेक करो और अविनाशी बनाओ, खुशी को अविनाशी बनाओ। सभी बच्चों का बाप दादा ने भी वर्तमान पुरुषार्थ चेक किया। पुरुषार्थ सब एक रहे हैं, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं। कोई यथाशक्ति, कोई शक्तिशाली, इसमें भी नंबरवार। तो आज बाप दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया। क्यों? मूल है ही मन मना भव, है ना। तो आज बाप दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन मना भव। सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। कहते भी हो मन जीत जगत जीत। तो मन की गति को चेक किया तो क्या देखा? मन के मालिक बन मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी मन आपको भी चलाता है। मन परवश भी कर देता है। मन परवश भी कर देता है। बाप दादा ने देखा, मन से लगन लगाते हैं, लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती है। क्या देखा बाबा ने? लगन लगाते, मन से लगन तो लगाते हैं, लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती। ये बाबा ने चेक किया, देखा, ठीक है ना। वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। सभी रिजल्ट में देखा, सॉरी, अभी रिजल्ट में देखा कि मन को एकाग्र करने चाहते हो, लेकिन बीच बीच में भटक जाता है। हाँ, मन को कितना भी एकाग्र करने की चाहते हैं, क्या होता है? ये भटक जाता है बीच बीच में। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। अंडरलाइन की बात है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव सहज अनुभव कराएगी। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है, कोई को होती है। कोई कोई को शरीर में भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है, कोई को होती है। तो मन जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना और ऐसे एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। कोई कोई शरीर से भी हलचल होती रहती है ना, और कोई कोई तो स्थिर रहते हैं। ऐसी मन को भी जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना और ऐसे एकाग्र होना,
इसको कहा जाता है मन वश में होना। एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। युद्ध नहीं करनी पड़ती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई, यह अनुभूति होती है। स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्राप्ति, स्नेह, कल्याण, संपन्न, सम्मान की वृत्ति रहती ही है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति। अंडरलाइन, एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति। देखो, एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती ही है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति। फरिश्ता स्थिति स्वमान है। फरिश्ता स्थिति स्वमान है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो, जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा तो क्या देखा? चलता फिरता फरिश्ता रूप, है ना। दादी को भी वो चलते फिरते फरिश्ते दिख रहे थे, ऐसे जैसे उड़ता हुआ अलग। देह भान रहित, देह भान रहित। जैसे बाबा ने वो दादी को भेजा था ना अव्यक्त वतन में, कि देखो मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, है ना। तो उसी दादी को बाबा भी एकदम फरिश्ता जैसे दिख रहे थे एकदम, है ना, जब उनका अंतिम समय के टाइम पे, है ना। तो देह की फीलिंग आती थी, देह की फीलिंग आती थी। सामने जा सामने जाते रहे तो देह देखने आती थी, या फरिश्ता रूप अनुभव होता था, है ना। ये ब्रह्मा बाप की संपन्नता के समीप की बात कर रहे हैं बाबा, है ना। सामने जाते रहे तो देह देखने आती थी, या फरिश्ता रूप अनुभव होता था। कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी, देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की, है ना। देखा मतलब कहते हो ना कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लगता था जैसे बात कर भी रहा है लेकिन यहाँ नहीं है, देख रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है। यह स्थूल दृष्टि नहीं है, देह भान से न्यारा, दूसरे को भी देह का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। फिर हमें कैसे इसमें रहना है? फरिश्ता स्थिति। फरिश्ता स्थिति कैसे आएगी? फरिश्ता स्वरूप एकाग्रता की शक्ति से। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करे और औरों को भी कराए, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते हैं। बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते हैं। फरिश्ता सो देवता है। तो नंबर 1, ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गए। हाँ, फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो।
मन की एकाग्रता से ही फरिश्तेपन की क्या हो जाएगी, हमारा स्थिति बन जाएगी। ऑर्डर से मन को चलाओ, ऑर्डर से मन को चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है तो मन कहे करो। यह मालिकपन नहीं है ना। करना है तो मन द्वारा कर्म करो, नहीं करना है तो नहीं करना है, और मन कहे करो। यह क्या है, मालिकपन की निशानी नहीं है, मालिकपन नहीं है। अभी कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन हो गया, सोचते नहीं है लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। यह है मन के वशीभूत अवस्था। मन की सोचना नहीं था सोच दिया, करना नहीं था अरे कर दिया, है ना, ऐसे होता है। माना ये क्या है, हम मन के वशीभूत है, मन के अधीन है। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना। फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता, फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है, तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। मन की एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं, समान बनो। शिव बाप कहते हैं निराकारी बनो, ब्रह्मा बाप कहते हैं फरिश्ता बनो। तो क्या समझा, रिजल्ट में क्या देखा, मन की एकाग्रता कम है। बाबा ने रिजल्ट में क्या देखा, मन की एकाग्रता अभी भी कम है। बीच बीच में चक्कर बहुत लगाते हैं, मन भटकता है। बीच बीच में क्या होता है, चक्कर बहुत लगाता है, मन भटकता है। जहां जाना चाहिए, जहां जाना नहीं चाहिए वहां जाता है। जो उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको भटकना कहेंगे ना। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब एक जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। ठीक है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, कितना प्यार है, कितना है, बहुत प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड, प्यार का रिस्पॉन्ड बाप को क्या दिया है ना, क्या दिया रिस्पॉन्ड प्यार का। बाप को भी प्यार है तब तो आपका भी प्यार है ना। तो रिटर्न क्या दिया, समान बनना, यही रिटर्न है। देखो, समान बनना यही प्यार का रिटर्न है। अच्छा, यह सीजन का फर्स्ट टर्न है, तो फर्स्ट में फर्स्ट नंबर आ गए हैं। बाप दादा को भी जितना ज्यादा बच्चे दिखाई देते तो अच्छा लगता है, जितना हाल बनाया है उतने ही आते हैं। अभी बड़ा हॉल बनाओ तो बहुत आवे। सभी देखो तो फुल हो गया, सभी देखो तो फूल हो गया है ना। फूल होना इशारा करता है कि और बड़ा बनाओ। फूल होना माना इससे और बड़ा बनाओ, क्योंकि आधे तो बाहर बैठते हैं। फूल हो गया माना इससे भी बड़ा बनाओ, बाबा कह रहे हैं। हॉल सज जाता है ना। और ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से हॉल सजा हुआ है तो कितना अच्छा लगता है। मधुबन वालों को भी, चाहे शांतिवन हो चाहे पांडव भवन हो, अगर खाली खाली होता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। भरा हुआ होता है तो अच्छा लगता है कि मधुबन वालों को एकांत चाहिए, है ना। भरा हुआ हो तो अच्छा लगता है कि मधुबन वालों को एकांत चाहिए। एकांत चाहिए व संगठन, रिम झिम अच्छी लगती है ना, रिमझिम अच्छी लगती है। फिर भी बीच में एकांत भी मिल जाती है। अच्छा,
डबल विदेशियों भी आए हैं। अच्छा है, डबल विदेशियों से भी मधुबन का श्रृंगार हो जाता है, इंटरनेशनल हो जाता है ना। अच्छा है, बाप दादा ने दादी का संकल्प सुना। आज सवेरे क्लास में दादी जी ने सभी को देश विदेश में सेवा की धूम मचाने का संकल्प दिया था। भारत का कोई भी गांव, कोई भी देश इस वर्ष संदेश से वंचित न रहे, ऐसे प्लान बनाओ, है ना। दादी ने ऐसे प्लान बनाने के लिए कहा, संकल्प दिया है ना। अच्छा है, देखेंगे विदेश पूरा करता है या भारत पूरा करता है। संदेश तो मिलना चाहिए, इतनी आपको प्राप्ति हुई, बाप मिला, खजाना मिला, पालना मिली, कम से कम अपने भाई बहनों को संदेश तो पहुंचना चाहिए। उलाना तो नहीं देंगे ना कि हमको पता ही नहीं, तो संदेश जरूर देना आवश्यक है। और मुश्किल क्या है, हर एक जोन अपने अपने जोन के साइड, अपने अपने जोन के साइड को बांटो। और क्या है, हर जोन में कितने सेंटर हैं, एक एक सेंटर को भी बांटो तो क्या बड़ी बात है। देखो, मधुबन में वर्गाकरण की सेवा होती है, वर्गीकरण की सेवा होती है, उससे आवाज चारों ओर फैलता है। आप देखेंगे जब से यह वर्गीकरण की सेवा शुरू की है तो आईपी क्वालिटी में आवाज ज्यादा फैला है। वर्गीकरण माना विंग्स की, जो वर्गीकरण होती है ना, विंग्स की प्रोग्राम्स। वीवीआईपी की तो बात छोड़ो, उन्हों को फुर्सत कहाँ है, और बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं उनसे, उससे भी आवाज तो फैलता है। अभी दिल्ली और कलकत्ता कर रहे हैं ना, अच्छे प्लान बना रहे हैं, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास समाचार पहुंचता रहता है, दिल्ली का आवाज फौरन तक पहुंचना चाहिए, दिल्ली का आवाज फौरन तक पहुंचना चाहिए। मीडिया वाले क्या करते हैं, सिर्फ भारत तक, फौरन से आवाज आए कि दिल्ली में यह प्रोग्राम हुआ, कलकत्ता में यह प्रोग्राम हुआ, यह वहां का आवाज इंडिया में आवे। इंडिया के कुंभकर्ण को, सॉरी, इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से जागने है ना, विदेश से जागने है ना, तो विदेश की खबर का महत्व होता है। प्रोग्राम भारत में हो और समाचार विदेश की अखबारों में पहुंचे तब फैलेगा। भारत का आवाज विदेश में पहुंचे और विदेश का आवाज भारत में पहुंचे, उसका प्रभाव होता है। अच्छा है, प्रोग्राम जो बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। बाप दादा दिल्ली वाले को भी मोहब्बत के मेहनत की मुबारक देते हैं, कलकत्ता वालों को भी इंडिया इन एडवांस मुबारक है, क्योंकि सहयोग, स्नेह और हिम्मत जब तीनों बातें मिल जाती हैं तो आवाज बुलंद होता है। आवाज फैलेगा क्यों, आवाज फैलेगा क्यों नहीं फैलेगा। अभी मीडिया वाले यह कमाल करना, सभी ने टीवी में देखा, ये टीवी में आया, सिर्फ यह नहीं, वह तो भारत में आ रहा है, अभी और विदेश तक पहुंचो। अभी देखेंगे यह साल आवाज फैलाने का कितना हिम्मत और जोर शोर से मनाते हो। बाप दादा को समाचार मिला कि डबल फॉरेनर्स को बहुत उमंग है ना। अच्छा है, एक दो को देख और उमंग आता है, जो ओटे से ओटे व ब्राह्मण समान, जो ओटे व ब्राह्मण समान, ब्रह्मा समान। अच्छा है, तो दादी को भी संकल्प आता है,
बिजी करने का तरीका अच्छा है, निमित्त है ना। अच्छा, सभी उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला फर्स्ट कला है, फास्ट कला है। चलती कला, चढ़ती कला, यह फास्ट कला नहीं है। उड़ती कला फर्स्ट भी है और फास्ट फास्ट भी है और फर्स्ट लाने वाली भी है। अच्छा, ओम शांति दीदी जी। हाँ, ओम यहीं शांति। तक पढ़ेंगे आज। हाँ, ठीक है, थैंक यहाँ यू तक। दीदी जी। हाँ, ओम शांति। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस करेंगे, फिर मुरली का चिंतन स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा बोले, वर्तमान समय मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है, इसलिए मन की एकाग्रता, एक बाबा दुजन कोई का अभ्यास जरूरी है। मन मना भव, एकाग्रता है तो स्थिति भी एक रस रहती है। एकाग्रता की शक्ति फरिश्ता स्थिति का अनुभव कराती है। बाबा बोले, कभी भी मन भटकता है, माइंड इज मंकी, तो मन जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना एकाग्र होना, यानी मन वश में है। हम मन के मालिक है। बाबा कहते, मन जीत सो जगत जीत। ओम शांति। आज बाबा ने बोला, ऐसा खजाना मिला है जो और कोई दे नहीं सकता। सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है, उसकी निशानी सदा नयनों से, चेहरे से, चलन से उसी औरों को भी अनुभव होती है। खजाना अविनाशी है, देने वाला दाता भी अविनाशी है, तो रहना भी अविनाशी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने, आप भी अपनी खुशी के चार्ट चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात तक क्या एक जैसी परसेंटेज खुशी की रहती है, वह बदलती है? चेक करना तो आता है ना। आजकल देखो, साइंस ने भी चेकिंग की मशीनरी बहुत तेज कर दी है, तो आप भी चेक करो और अविनाशी खुशी को बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं कि निराकारी बनो और ब्रह्मा बाबा कहते हैं फरिश्ता बनो। थैंक यू। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बताया कि मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव कराओ। एक होता है कि जब एकाग्रता की शक्ति होगी उससे क्या क्या होगा, लेकिन यहाँ पे ये है, हम देखें कि एकाग्रता आएगी कैसे।
तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर बाबा कह रहे हैं कि विशेष अटेंशन दो, मन हमारा इधर उधर ना भटके, मन हमारा कंट्रोल में हो, क्योंकि मन जीते ही जगत जीत होंगे। तो एकाग्रता कैसे हो, इसके लिए एक हमने क्लास सुनी थी बीके डॉक्टर सचिन भाई जी की, तो उन्होंने बताया था, बहुत अच्छे पॉइंट डिस्कस किए थे कि जैसे कुछ सोमान हो, कुछ धारणाएं हो कि इस तरह के इस संसार में मेरा सगा कोई नहीं, जब हमें सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत होती है वो नहीं होगा। बहुतों को फॉलो कर लिया, लेकिन अब हमें फॉलो फादर करना है। अनेकों के लिए संबंध हुए, अनेकों के लिए भटके, अनेकों को रस में हम गए इधर उधर, तो एक रस स्थिति हो हमारी, अनेकों को देखने के बजाय एक को ही देखो, एक को ही फॉलो करो। तो जब हम एक को देखेंगे तो एक उसकी स्थिति से हमारी हमारी स्थिति बनेगी, तो इस तरह हमारी स्थिति सदा एक रस रहेगी। तो अपने मन पे कंट्रोल होगा, सदा बाबा में लगा रहेगा, तो फिर हम मन को जीतेंगे, तो हमारा मन एकाग्र रहेगा, एक रस स्थिति रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि खजाने अविनाशी है, देने वाला भी बाबा अविनाशी है। तो खुशी आपकी अविनाशी क्यों नहीं रहती है, अलौकिक क्यों नहीं रहती है? क्योंकि यह अलौकिक खुशी सारे कल्प में हम ये जो अलौकिक खुशी है हम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई किसी को नहीं प्राप्त है। सिर्फ ये हमें, और ये आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में भी, मतलब जब देवी देवता बनते हैं तो प्रारब्ध के रूप में भी चलती रहती है। तो बाबा ने कहा कि सारा दिन चेक करो कि खुश रहते हो या परसेंटेज में अंतर आ जाता है। तो बाबा ने कहा कि खुशी को अविनाशी बनाओ, और बाबा ने पुरुषार्थ को भी चेक करने के लिए कहा कि पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन कोई शक्तिशाली पुरुषार्थ कर रहे हैं और कोई यथाशक्ति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करे और औरों को भी कराए, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते हैं। फरिश्ता सो देवता है। तो नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, आर्डर से मन को चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, ये मालिकपन नहीं है। अभी कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन हो गया, सोचते नहीं है लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। यह है मन के वशीभूत अवस्था। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना। फॉलो ब्रह्मा बाप। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है उसकी निशानी बताया। बाबा ने कहा कि जो आत्मा सर्व खजानों से संपन्न है, भाई जी आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। आपकी आवाज रुक रही है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ओम शांति। ओम मेरी आवाज शांति। आज बाबा ने ज्ञान धन जो खजाने के रूप में दिया है, तो इसमें ज्ञान के खजाने के लिए सदा जो हमारा जीवन है वो हर मोड़ पर ज्ञान युक्त सोच रहे, तो जीवन की हर समस्या को हम सामना करने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि हमारी सोच जो है वो ही हमारी स्मृति में रहनी चाहिए। तो
तो इसमें हम गुणों के खजाने, जैसे गुण है तो ज्ञान चिंतन से ही व्यक्ति गुणवान, ज्ञान का चिंतन है तो हम व्यक्ति गुणवान बनता है। जो हमारे कर्म ऐसे हो जो दूसरे के लिए भी प्रेरणादायक बने, तो इसी से ही हमारी जो शक्तियों का खजाना बढ़ता है। जैसे संसार में अच्छे अच्छे कर्म करना भी आसान नहीं है, अच्छे कर्म जो हम करते हैं उसके लिए भी शक्ति चाहिए। जैसे दूसरे की सेवा करनी हो तो सहन शक्ति चाहिए, दूसरों की कमी कमजोरियों का सामना करना के लिए संभालने की शक्ति चाहिए, तो अच्छे कर्म में सहयोग करने की भी शक्ति चाहिए, ज्ञान युक्त निर्णय की शक्ति भी, दूसरे की विशेषताओं को परखने की शक्ति भी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे अंदर ये जब तक एकाग्रता की शक्ति से हम स्वतः एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति नहीं करते तो ये शक्तियां भी नहीं आती। इसलिए बाबा ने हमें कहा है कि फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करे और औरों को भी कराए। बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते, फरिश्ता सो देवता। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि समान बनना है, बाप समान बनना है और यही समान बन के बाप को रिटर्न देना है। और बाबा ने एक जो बहुत अच्छी बात बताई कि उड़ती कला ये फास्ट भी है और फर्स्ट में ले जाने वाली भी है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि आज बाबा ने कहा कि हमें बाबा के समान बनना है, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है। ठीक है, फिर बाबा ने कहा कि जो फरिश्ता स्थिति है वो स्वमान है, और स्वमान की स्थिति के लिए बाबा ने कहा एकाग्रता मतलब स्वमान की स्थिति। और फिर बाबा ने आज मुरली में कहा कि आप एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, ये आपको फरिश्ता सहज बना देगी। तो हम सभी डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे कैसे बढ़े। अभी किसी ने शेयर भी किया था, तो हम सभी डिस्कस करें कैसे बढ़ाएगा। ओम शांति। एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए बाबा कहते हैं मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते हैं, सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न स्वमानों की श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। तो स्वमानों का अभ्यास बहुत जरूरी है एकाग्रता से। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी भाई जी। तो जैसे आपने बोला ना एकाग्रता है, तो हम स्वमान का भी कोई भी स्वमान भी अगर ले लें और उसका रेगुलर हम चिंतन करें, कभी भी आधा घंटा का अभ्यास कर सकते हैं, तो उसी स्वमान से रहें तो हमारे चारों तरफ एक वायुमंडल भी बनता है और एकाग्र हमारा मन एकाग्र भी हो जाता है। नहीं तो मन को बार बार कुछ ना कुछ चिंतन करने की आदत है, तो मन में कोई ना कोई सोच तो चल ही रही है हमारे। पर हम दिन में भी, क्योंकि सुबह तो हम बाबा की याद में बैठते हैं या जब मुरली में बैठते हैं तो बाबा की याद है ही, और मन को एकाग्र करने की बहुत सहज विधि बाबा हमें बता रहे हैं एकाग्रता की शक्ति का यूज करके। तो जैसे हम किसी स्वमान का रेगुलर जैसे चिंतन करते रहे तो उसी की स्मृति में हम स्मृति स्वरूप बन जाते हैं और समर्थि भी आती है। ओम शांति। जी। और क्या कर सकते हैं एकाग्रता को बढ़ाने के लिए? ओम शांति। दीदी आवाज आ रहा है? हाँ जी। एकाग्रता की शक्ति या मन की एकाग्रता के लिए बाबा ने जो मन भटकता है उसका रीजन बताया कि व्यर्थ में जो मन इन्वॉल्व होता है, चाहे व्यर्थ बात हो, चाहे व्यर्थ संकल्प हो या व्यर्थ कार्य व्यवहार हो, सो व्यर्थ से अगर हम बचते हैं तो मन की एकाग्रता हमारी बढ़ेगी, और मन की एकाग्रता बढ़ेगी तो इससे भी हमारी स्थिति जो है सो, क्योंकि स्वमान में स्थित होने के लिए भी मन की एकाग्रता जरूरी है। स्वमान का अभ्यास हम पूरी तरह से तब कर पाएंगे जब मन एकाग्र हो, और मन एकाग्र तब हो पाएगा जब हम व्यर्थ से बचेंगे। सो जितना हम व्यर्थ से बचेंगे उतना हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। एकाग्रता के लिए हम यदि मन और बुद्धि दोनों पर काम करें, मन को वो सुंदर सुंदर समानों में रहने की आदत डाल दें,
आत्मा के सातों गुणों पर 7 सोपानों को लें और उसके डीप अनुभव में जाएं और बुद्धि से उसको चित्रण करें, तो धीरे धीरे वो ठहराव आएगा। और ज्यादा प्रैक्टिस यदि हम बिंदु में टिकने की करते हैं तो बिंदु के सारे गुण आते रहते हैं। तो एकाग्रता, मन और बुद्धि एक साथ जब काम करते हैं, जो मन चाह रहा है, जो महसूसता में आ रहा है, बुद्धि एक टिक होकर पूरी तरह से उसमें खोई हुई है। मतलब ना तो बुद्धि एक सेकंड के लिए अलग है मन के अनुभव से, ना मन अलग है बुद्धि का। जब एकजुट होकर ये काम करते हैं, हमारी एकाग्रता, हमारा फोकस कि आत्म अभिमानी में टिकने का, आत्मा के गुणों में, सुमानों में, तो उस पर बहुत अच्छी रीति से ये काम होता है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा बताया आपने। बोलिए भोपाल ओम भाई जी। शांति। ओम शांति। मुझे याद आ रहा है बाबा की एक मुरली थी, इसमें बाबा ने 7 चीजें छोड़ने के लिए और 7 चीजें धारण करने के लिए कहा था। तो उसमें जैसे भाई जी ने अभी कहा कि व्यर्थ को छोड़ना है, तो उसके लिए ऐसा लगता है कि बाबा ने कहा था कि 7 चीजें धारण करनी है। उसमें पहला था स्वरूप, उसमें रहना, स्वदेश के स्मृति में रहना, और तीसरा था सत्कर्म, और जो चौथा था उसमें लक्ष्य, 5वां लक्षण, और 7वां था स्वदर्शन चक्रधारी। तो इन 7 चीजों को हम अटेंशन दे के अगर ध्यान रखेंगे तो व्यर्थ से भी मुक्त हो जाएंगे और एकाग्रता की शक्ति भी बढ़े। ओम शांति। ओम शांति। जितनी मन शक्ति होगी उतनी बुद्धि एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी। एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से भी बढ़ा सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में जब हम न्यारापन अनुभव करते तो एकाग्र रह सकते हैं और एकाग्र शक्ति बढ़ा सकते हैं। ओम शांति। जी ओम शांति। दिन भर बीच बीच में 2-3 मिनट का एकाग्र स्थिति का मन मना भाव का अभ्यास करना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखिए, जैसे कि पता है कि हमारा जो मन है वो बैठ के रह जाता है, तो एकाग्रता के लिए सबसे पहले मुझे, जैसे बाबा ने एक संकल्पों का खजाना भी हमें दिया है, तो अगर हम कोई संकल्प, जैसे कि मुझे क्या बनना है, मतलब मुझे अपने में क्या चेंजेस करने हैं, तो उसकी एक लिस्ट बना लेंगे, तो वो सारा दिन हम अगर संकल्प को पूरा दिन दोहराते ले रहेंगे, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, तो इससे ये है कि हमारा मन एकाग्र होगा। और जब मन एकाग्र होगा तो बीच बीच में हम सोमान को भी ले सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है मन को एकाग्र, तो हमारा मन व्यर्थ में नहीं जाएगा, इससे हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। फिर दूसरे, हम अपनी दिनचर्या को सेट कर सकते हैं, जैसे कि हर 1 घंटे में हमारे जैसे दिन के हिसाब से सोमान आता है, तो उसको हम उस सोमान को ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सामान सेट कर सकते हैं। तो हर 1 घंटे पे आप 2 से 3 मिनट रुक के, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल होता है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल का थोड़ा टाइम होता है, हर घंटे पे आप बाबा से उस दिन के गुण के हिसाब से या अपने सोमान के हिसाब से बाबा से एनर्जी लेंगे, तो भी उससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप मतलब बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आपका पूरा दिन भी अच्छा रहेगा। और जैसा भी आपको मतलब मेन है, हमें अपने व्यर्थ को मन में व्यर्थ ना जाने देना, क्योंकि इससे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी और हमारा एक अच्छा ऑरा बनेगा। तो फिर जब मन व्यर्थ में नहीं जाएगा तो आप ही अपने आप ही बाबा से कनेक्ट हो जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ, तो मैंने इसलिए ऐसा बताया आपको। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने ओम शांति। दीदी, जैसे हमारी 2 शक्तियां जो मन और बुद्धि है, तो मन और बुद्धि को एकाग्र करने के लिए पहले तो हमें तन को स्थिर करना पड़ेगा, क्योंकि तन, जब तक मन शांत हो तब चिंतन करेगा। क्यों? चिंतन तो तभी होगा जब हमारा तन शांत होगा। तो मुझे क्या काम करना है, ये स्मृति में हमने पहले लाना है, मुझे कौन सा श्रेष्ठ कार्य करना है। जब मन पर वो सही कंट्रोल करते हैं तो सही दिशा लेते हैं, क्योंकि बुद्धि उस पर कार्य करती है, क्योंकि मन जो दृश्य बनाता है, तो मन जब
तन द्वारा स्थिर होता है। जब स्थिर मन होकर एक सुंदर रचना, जैसे एक अभी बहना शुबहन ने भी बताया कि वो शक्तियां हमने जो इमर्ज करनी, वो चित्र जो हमने बनाया, तो वो जब मन द्वारा बुद्धि में जाएगा तो बुद्धि हमारे को सही डायरेक्शन में लेगी, क्योंकि बुद्धि ही सही गलत निर्णय लेती है। तो मन में हमने जैसे परम धाम का चित्र बनाया तो वो बुद्धि में चला गया, तो बुद्धि ने क्या किया, उसे तुरंत ग्रहण करके फरिश्ते स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में आकर के ज्ञान द्वारा हमें सही समझ जो मिली है, फिर हम उस तरीके का योग का प्रयोग करके उन शक्तियों को बुद्धि सही तरीके से कार्य में लगा करके परम धाम में पहुंच जाती है। क्योंकि सही तरीका जब तक हम नहीं अपनाएंगे और उन शक्तियों को लेकर के हम एकाग्रता की शक्ति को, तन को भी स्थिर रखना पड़ेगा। ओम शांति। जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अभी समय भी हो रहा है, तो दीदी जी आप हम सभी को होमवर्क भी दें आज के लिए, और आज का हमें 2 या 3 मिनट का योग भी कराइए। दीदी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट हो आप। ओम शांति। अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे, सॉरी। तो आज दिन भर में यही चेक करते रहना है हमें कि मेरी बुद्धि तो व्यर्थ में नहीं भटक रही है। बीच बीच में संकल्पों की चेकिंग करते रहना ना, एकाग्र करने के हर घंटे में जैसे ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसमें भी अभ्यास करें। एकाग्रता निराकारी और फरिश्ता स्वरूप का है ना, वो भी हम अभ्यास करते हैं तो इससे भी एकाग्रता बढ़ती है। और बीच बीच में भी चेक भी करें, जब मैं योग में बैठता हूँ या कहाँ एकाग्र करने की कोशिश करता हूँ तो मन कहाँ कहाँ भटकता है ना, तो ये चेक करके चेंज करके हमें एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाए। ठीक है, क्योंकि बाबा ने ही ये होमवर्क दिया है बीच बीच में चेक करने की। तो आज हम योग अभ्यास करते हैं। अपने आप को अपनी सभी बातों से समेटकर अपनी अंदर की ओर ले आए। एकाग्र करें खुद पर, उस ज्योति पुंज पर जो भ्रुकुटी के मध्य विराजमान। एकाग्र करें मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, भ्रुकुटी के मध्य। देखिए अपने स्वरूप को, पॉइंट ऑफ लाइट। देखें मुझ आत्मा से एक लाइट, पवित्रता का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। धीरे धीरे पूरे सर में, मस्तक पर, पूरे मुख पे, गर्दन से नीचे, हाथों से
छाती से लेकर नीचे पेट, पूरी पवित्रता की श्वेत किरणें पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। कमर से नीचे पैर, तलवे तक पूरे शरीर में ये प्रकाश फैल चुका है। देखिए अपने आप को, पवित्रता का श्वेत किरणें पूरे शरीर में फैल गया। अभी अपने आप को इस स्थूल शरीर से अलग श्वेत पवित्रता की ये श्वेत किरणें वाली लाइट का, प्रकाश का ये शरीर, सूक्ष्म शरीर, इसे अलग करें। लाइट का मैं अब मैं आत्मा इस सूक्ष्म शरीर के साथ अपनी वतन की ओर जा रही हूँ। देखिए अपने आप को, स्थूल शरीर नीचे ही रह गया। सूक्ष्म शरीर द्वारा ऊपर की ओर उड़ती जा रही हूँ। पूरी एकाग्रता से देखे, छत को पार करते आसमान की ओर जा रही हूँ। आकाश को, बादलों को पार करते अंतरिक्ष में पहुंच गई। ये लाइट का शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ अपनी वतन की ओर, सूर्य, चंद्र, तारामंडल को पार करते, सभी ग्रहों को पार करते मैं पहुंच गई अव्यक्त वतन में, फरिश्तों की दुनिया में। देखिए चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आ रहे हैं। चांदनी कलर का, सफेद, चारों ओर अलौकिक वातावरण। सामने बाप दादा बाहें फैलाए मुझे पुकार रहे हैं। कितना सुंदर अनुभव हो रहा है। मैं बाबा के पास खींचे चली जा रही हूँ। कितना सुंदर दृश्य है ये। बाप दादा ने मुझे दृष्टि दी, प्यार भरी दृष्टि। दृष्टि से मैं फरिश्ता अलौकिक अनुभव कर रहा हूँ। बाबा ने मुझे तिलक दिया। मुझे ताज पहनाया, विजय माला पहनाई। और शाबाशी दी। पीठ थपथपाते हुए बाबा ने कहा, वाह बच्चे वाह,
बाबा ने दोनों हाथ पकड़कर मुझे कमलासन पर बिठाया। कितना सुंदर दृश्य है ये। सभी फरिश्तों ने मुझ पर फूलों की वर्षा की। आहा, बाबा ने कहा, बच्चे तुम विजय रत्न हो। फरिश्ता सो देवता बनने वाले हो। फिर बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर विश्व की सैर कराई। मैं, फरिश्ता और बाप दादा दोनों मिलकर पूरे विश्व पर शांति, शक्ति और पवित्रता की किरणें सभी आत्माओं तक पहुंचा रहे हैं। दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, तड़पती हुई आत्माओं को हमसे जो शांति की, शक्ति की, पवित्रता की किरणें पहुंच रही है, उस किरणों से वो आत्माएं शांत होती जा रही है, सुखी होती जा रही है। अभी मैं फरिश्ता अपने सूक्ष्म शरीर के साथ फिर से इस साकार सृष्टि की ओर आ रही हूँ। बादलों को पार करते अपने साकार सृष्टि की ओर बढ़ती जा रही हूँ। अपने शरीर में मैं आत्मा इस सूक्ष्म शरीर के साथ फिर से विराजमान होती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, इतना अच्छा योग हम सभी को कराया। कल फिर मिलेंगे, सभी को धन्यवाद। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति ऑल तपस्वी दीदी। ओम शांति। हैव ए नाइस डे टू ऑल तपस्वी।